Hi friends, welcome back to LMT Little More Daily and this is रिया जावंदिया। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी चैप्टर 1 की। उसमें हमने अभी तक बहुत सारे पार्ट्स समझे थे। अब नेक्स्ट पार्ट है जोग्राफिकल लोकेशंस का, जो केरला और लद्दाख का केस बताती है। तो सबसे पहले केस दिया गया है लद्दाख का। तो लद्दाख आपको पता होगा, इट इज अ डेजर्ट, ठीक है, ये विंटर डेजर्ट है, ठीक है। ये पहले जम्मू कश्मीर में होता था, बट करेंटली लद्दाख को खुद को एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया 2019 में। आपने सुना होगा उसके बारे में। अब ये डेजर्ट है तो यहाँ पे वेरी लिटिल एग्रीकल्चर पॉसिबल है और ऑल्सो यहाँ पे नो रेनफॉल। जब जिस एरिया में रेनफॉल ही रिसीव नहीं होती और ऑल ओवर द ईयर स्नोफॉल से कवर होता रहता है, तो वो क्रॉप्स या फार्मिंग पे तो डिपेंड नहीं हो सकते। और इवन वहाँ पे इतनी ठंडी होती है कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी पीपल डिपेंड ऑन मेल्टिंग ऑफ स्नो। जब स्नो मेल्ट होती है ड्यूरिंग दी समर मंथ्स, उस पर वो डिपेंड होते हैं काय के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ऑल अराउंड द ईयर काय पे डिपेंड हो रहा है, वो मेल्टिंग ऑफ स्नो पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पीपल होते हैं उनको काम तो करना है, फार्मिंग वो कर नहीं सकते, उसके अलावा फिशिंग वगैरह पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, शीप्स या गोट्स उनको रखते हैं। गोट्स क्यों? क्योंकि ये जो होता है यहाँ पे एक स्पेशल काइंड ऑफ वूल प्रोड्यूस होता है, पश्मीना वूल। वो बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है, इसलिए इट इज वेरी कॉस्टली। लाइक यहाँ पे लिखा है ना, कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। इसलिए तो लद्दाख के पीपल केयरफुली कलेक्टेड एंड मतलब ट्रेडर्स और जो मार्केट होगा या जो उधर की सिटीज होंगी वो कश्मीर वैली में होंगी, तो दे गो टू कश्मीर वैली एंड वहां जाकर वो बेच देते हैं उसको टू दी ट्रेडर्स। अब ये जो क्लॉथ जो है उसको वूव किया जाता है, वो पूरा प्रॉपर बनाया जाता है ताकि हम उसको खरीद पाए। अब यहाँ के जो पीपल होते हैं व्हाट डू दे डिपेंड, यहाँ पे फार्मिंग कम होती है बट मिल्किंग एनिमल्स रियर कर सकते हैं वो। तो मिल्किंग एनिमल्स की वजह से वो मीट पर या मिल्क प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि एनिमल से तो मीट भी मिलता रहेगा और मिल्किंग एनिमल से तो मिल्क मिलेगा जिससे वो मिल्क प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। शायद मोस्ट ऑफ द फैमिलीज ओन गोट्स, काउज और एक स्पेशल याक काउ होता है डीजोस, उसको वो रखते हैं। अब यहाँ पे डेजर्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पे कोई ट्रेडर्स नहीं है। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स। यहाँ से कैरावन्स तिब्बत जाते थे, इधर से ही टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ सिल्क, कार्पेट्स, ये सब एक्सचेंज हुए। लाइक रॉ सिल्क और कार्पेट्स वगैरह चाइना से इंडिया आए और इंडिया से टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस नॉर्थ में गए, चाइना एंड अबव। आपको पता है लद्दाख को मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। एंड तिब्बत में जो बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ है वो कैसे हुआ है, वाया लद्दाख। और ये देखो मैंने बोला था ना, लिटिल तिब्बत, मिनी तिब्बत, लिटिल तिब्बत, ये इसको बोला जाता है लद्दाख को। क्यों? क्योंकि यहीं से बुद्धिज्म ऊपर गया था तिब्बत में। एंड इस इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस मोर देन 400 years ago। तो अब 10 साल पहले वहां पे इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी काफी ज्यादा सारे इस्लामिक पॉपुलेशन भी होगी। और उसके अलावा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है ही, तभी तो उसको लिटिल तिब्बत बोलते हैं। तो उधर पे ना एक अपना ओरल ट्रेडिशंस और सॉन्ग्स और पोएम्स का बहुत अच्छा ट्रेडिशन है। अब ओरल ट्रेडिशन क्या होती है, जो फोक टेल्स होती है, जो अब भले ही रिटर्न डाउन कर दी गई हो बट ओरिजिनली वो जनरेशन बाय जनरेशन ओरली ट्रांसफर होती है, उनको ओरल ट्रेडिशन बोलते हैं। और तिब्बत का एक नेशनल एपिक है केसर सागा, इंडिया का भी नहीं है, कहाँ का है, तिब्बत का, पर उसके कई सारे वर्जन्स चेंज हो के
मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट सब एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते। तो आपने देखा डाइवर्सिटी है कहाँ का, तिब्बत का। और कर कौन रहा है, बुद्धिस्ट प्लस मुस्लिम्स का, कैसे एक साथ मिलकर, इट इज डाइवर्स ना। ऐसे एक और स्टेट है हमारा केरला। अब केरला की स्टोरी क्या है कि केरला कोस्टल एरिया में है। केरला कोस्टल एरिया में कहाँ है, एकदम साउथ में। अब साउथ में है तो वहां पर सीज है, इंडिया का साउथ मोस्ट पार्ट है। तो अब सी के आसपास दे कैन डू फिशिंग। उसके अलावा यहाँ पे फार्मिंग भी हो सकती है। तो जो स्पाइसेस होते हैं, पेपर, क्लोव्स, कार्डामम्स, ये सब ग्रो किए जाते हैं। उसके बाद ये जो एरिया है स्पाइस की वजह से बहुत फेमस था कि इवन 2000 years ago क्रिश्चियनिटी केम टू इंडिया जस्ट फॉर स्पाइसेस। लाइक जो पीपल होंगे दे वर सो मच इंटरेस्टेड, यूरोपियंस वर सो मच इंटरेस्टेड इन स्पाइसेस कि उनको स्पाइसेस चाहिए थे, इसलिए वो इंडिया है। वो इंडिया है तो उन्होंने यहाँ पे क्रिश्चियनिटी स्प्रेड की। अब वो कहाँ आए, केरला है। क्यों, क्योंकि वो सी रूट से आए। ऐसे ही बहुत सारे अरब ट्रेडर्स आए तो वो भी सेटल डाउन हुए, तो उससे इस्लाम भी यहाँ पे स्टेब्लिश हुआ। ये इब्न बतूता एक बहुत बड़ा ट्रैवलर था जो 700 साल पहले इंडिया आया, जो केरला में बहुत लॉन्ग टाइम रहा। एंड ही रियलाइज कि बहुत सारे मुस्लिम लोग यहाँ पर रहते हैं एंड दे वर हाईली रिस्पेक्टेड। किनके साथ, 2000 years ago पहले जो क्रिश्चियंस आए थे उनके साथ। कौन रहते हैं, मुस्लिम लोग, जो हाईली रिस्पेक्टेड है। लाइक मुस्लिम्स मस्ट बी माइनॉरिटी बट दे वर ट्रीटेड इक्वली एंड विथ रिस्पेक्ट। तो ऑल्सो जो आपने सुना होगा एक फेमस रूट था, रूट टू इंडिया, यूरोप टू इंडिया। एक वास्को ड गामा करके एक पोर्चुगीज सेलर था जिसने डिस्कवर किया था। वो भी कहाँ आया, केरला में। तो उस ऐसे करते करते बहुत सारे लोग यहाँ पे आए। उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, इनकी बहुत ज्यादा मेजर पॉपुलेशंस एक साथ पीसफुली रहती है। स्टिल सो डाइवर्स बट नॉट डिफरेंट, दे लिव पीसफुली टुगेदर। ऑल्सो यहाँ पे जो फिशिंग नेट्स यूज होती है ना, दे आर एग्जैक्टली लाइक चाइनीज। तो चाइनीज फिशिंग नेट्स जैसी है, इसलिए उनको चीना वाला भी बोल सकते हैं। एंड जो यूटेंसिल्स यूज होते हैं उनको चीना चाटी भी बोलते हैं। इनको ऐसा भी बोला जाता है कि इंडिया में जो हिंदी में चाइना को चीन बोलते हैं, वो हो सकता है इन दो चीजों से बोला जाता है, ऐसे बिलीव्स हैं। तो आपको ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे चाइना का जो कल्चर है वो भी आता है। सब कुछ यहाँ पे स्टेब्लिश हुआ। यहाँ पे जो लैंड है वो फर्टाइल है और क्लाइमेट सुटेबल है फॉर ग्रोइंग राइस। अनलाइक लद्दाख, वहाँ पे फार्मिंग वाज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ के जो लोग हैं वो राइस खाते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली वो ग्रो करते हैं। उसके बाद फिशिंग, आजू बाजू में पूरी तरफ सी है तो दे डू फिशिंग। उसके अलावा फर्टाइल है तो दे ग्रो वेजिटेबल्स। आपने देखा डिफरेंसेस, ज्योग्राफिकल डिफरेंस, क्लाइमेटिक डिफरेंस। चलिए आप सभी का ये होमवर्क है, ऐसे 3 कॉलम्स बनाइएगा। एक कॉलम में लिखिएगा फैक्टर्स, एक कॉलम में लिखिएगा केरला, एक कॉलम में लिखिएगा लद्दाख। ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसके बाद दोनों की ज्योग्राफिकल लोकेशंस फिल करिएगा। फिर उसके बाद फूड, दोनों जगह का फूड फिल कीजिएगा। मेजर रिलीजन्स वो फिल कीजिएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्राफ्ट्स या ऐसा इम्पोर्टेंट थिंग्स, जैसे कि लद्दाख में केसर सांगा की स्टोरी, यहाँ पे चीना चाटी और चीना वाला की स्टोरी दी, वो दोनों को मेंशन करिएगा। और भी जो डिफरेंट पॉइंट्स दिखेंगे वो फिल करिएगा। नेक्स्ट वीडियो से पहले ये कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा। एंड और कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा।